वो सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। लोकसभा, देखिए लोकसभा जो है, लोकसभा की जानकारी अनुच्छेद कितना से मिलता है? अनुच्छेद 81 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की जानकारी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका 81 है, इसी में लोकसभा का वर्णन है। देखिए अब लोकसभा है, इसको जनता का सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन। लोकसभा को जनता का सदन या निचला सदन, याद रखेंगे, निचला सदन, जनता का सदन या निचला सदन, या द्वितीय सदन, द्वितीय सदन, द्वितीय सदन, या निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन, या चर्चित सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चर्चित सदन। पूछेगा चर्चित सदन किसको कहा जाता है? तो लोकसभा, ठीक है। लेकिन देखिए इसको पहले कहा जाता था जनता का सदन, तो 1954 में क्या कर दिया गया कि 1954 में जनता का सदन का नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया, ठीक है। तो पूछेगा जनता के सदन से लोकसभा कब कर दिया गया? तो 1954 में जनता के सदन से लोकसभा कर दिया गया 1954 में, ठीक है। तो याद रखेंगे, देखिए लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में। लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है, निचला सदन भी कहा जाता है, द्वितीय सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है और चर्चित सदन भी कहा जाता है। इसके अलावा 1954 में जनता के सदन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो लोकसभा कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए जो लोकसभा है, लोकसभा के जो संरचना के संदर्भ में देखते हैं, लोकसभा की संरचना, ठीक है। लोकसभा की संरचना, देखिए जो लोकसभा है इसमें अधिकतम सीट की संख्या कितना हो सकता है? अधिकतम सीट, तो लोकसभा की में अधिकतम सीट की संख्या हो सकता है 552। लोकसभा में अधिकतम सीट की संख्या कितना हो सकता है? 552। और 552 में आपका 550 सीट पर क्या होता है? 550 सीट पर चुनाव होता है और 2 को मनोनीत किया जाता था, अब नहीं किया जा रहा है, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत किया जाता था उसको हटा दिया गया। याद रखिएगा कि 552 सीट अधिकतम हो सकता है जिसमें 550 पर चुनाव होगा, ठीक है। और 550 में आपका जो 530 को जो आपका है ये आपके राज्य से आएगा, और आपके 500 उसके बाद बचा क्या 20 गो है जो को संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश से आता है। यानी जब 552 सीट हो जाएगा तो 2 गो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। इसके अलावा उसमें क्या होता है? 530 गो राज्य से चुना जाता है, जो 28 गो राज्य है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश से कई गो 20। लेकिन वर्तमान में भी लोकसभा की सीट कितना है वर्तमान में? तो वर्तमान में लोकसभा की जो सीट है, वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या है 545। कितना है? 545। अब इस 545 में चुनाव कितना पर होता है? 545 अभी तक 19वीं लोकसभा तक हम लोग देख रहे हैं, सॉरी 17वीं लोकसभा तक, तो इसमें चुनाव होता था 543। कितना पर? 543 पर 2 गो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, कई गो? 2 गो। अभी देखिए 543 में से आपका 530 को राज्य से चुन किया जाता था और 13 गो तेरह को जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 गो राष्ट्रपति मनोनीत करता था, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 गो राष्ट्रपति मनोनीत करता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन द्वारा 2021 में इसको हटा दिया गया है। तो ये 2 गो राष्ट्रपति मनोनीत करता था, किसको करता था? तो एंग्लो इंडियन को। किसको करता था? एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन कौन होता है? एंग्लो इंडियन। इसके संदर्भ में एक और क्वेश्चन याद रखेंगे कि राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो अनुच्छेद 331। अनुच्छेद याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपका अनुच्छेद 331 एक ऐसा क्लास लगेगा खाली 105 जो 395 अनुच्छेद है वही बताएंगे, ठीक है। आपको 2-4 छोड़ के सब याद है तो बता देखिए। तो 331 के तहत बताया गया है कि जब का लोकसभा में राष्ट्रपति 2 को एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा, ठीक है। इसके अलावा यहीं से एक और क्वेश्चन याद रखिए कि जो आपका विधानसभा होता है, प्रत्येक राज्य में विधानसभा है, सब राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो आपका जो विधानसभा है, तो विधानसभा में प्रत्येक विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत करता है कौन? राज्यपाल करता है, उस राज्य के राज्यपाल। तो ये किस अनुच्छेद के तहत? तो उसे 2 बढ़ा के याद रखिएगा 333। हालांकि यहाँ का विषय नहीं है, लेकिन यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि 331 आपको याद रहेगा किस लिए? तो 2 गो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता है लोकसभा में, और यहाँ पर 333 का राज्यपाल एक सदस्य को प्रत्येक राज्य में विधानसभा में मनोनीत करता है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जो आपका ये संरचना है इसमें याद रखेंगे। देखिए जो एंग्लो इंडियन होता है वो कौन होता है? एंग्लो इंडियन को देखते हैं। अब देखिए एंग्लो इंडियन के बारे में बहुत सारा इसमें है, कहीं किताब में कुछ मिलेगा तो कहीं आपको कुछ मिलेगा। कहीं कहा जाता है कि एंग्लो इंडियन उसको कहा जाता है जिसके माता भारतीय हो और पिता यूरोपीय हो, या पिता यूरोपीय और माता भारतीय हो। लेकिन सही है कि एंग्लो इंडियन उसी को कहा जाता है जिसका पिता यूरोपीय और माता भारतीय हो। पिता क्या हो? पिता यूरोपीय और माता भारतीय
से उत्पन्न संतान को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ठीक है, अब एंग्लो इंडियन की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो एंग्लो इंडियन की आपकी जो जानकारी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के 2 के तहत मिलता है। ठीक है, एंग्लो इंडियन की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो एंग्लो इंडियन की जानकारी मिलता है 366 के 2 के तहत। याद रखेंगे एंग्लो इंडियन, देखिए एंग्लो इंडियन की जो आपकी जानकारी है एंग्लो इंडियन, ठीक है, तो एंग्लो इंडियन की जानकारी आपके भारतीय संविधान 366 के 2 के तहत मिलता है। अब देखिए एंग्लो इंडियन किसको कहा जाएगा? तो यूरोपीय पिता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूरोपीय पिता। ठीक है, अब यूरोप में कहा? यूरोप में आपका ब्रिटेन का भी हो सकता है, ये नहीं कि खाली अंग्रेज है, ब्रिटेन का भी हो सकता है, आपके फ्रांस का भी हो सकता है। ठीक है, ब्रिटेन का हो सकता है, फ्रांस का हो सकता है। ठीक है, ये सब देश का जो है उसको क्या यूरोपीय, पुर्तगाल भी हो सकता है, पुर्तगाली भी याद रखेंगे, पुर्तगाल भी हो सकता है। तो याद रखेंगे कि यूरोपीय पिता और माता आपकी भारतीय माता से उत्पन्न जो संतान होगा, उत्पन्न संतान उसको क्या कहा जाएगा? एंग्लो इंडियन। और इसी एंग्लो इंडियन को 3 से 31 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है, किसमें? लोकसभा में। अब एंग्लो इंडियन की जानकारी कहाँ से मिलता है? अनुच्छेद 366 के 2 के तहत। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा देखेंगे कि जो आपका लोकसभा है, लोकसभा, ठीक है, अब लोकसभा के कार्यकाल के संदर्भ में देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल। ठीक है, तो देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 5 साल का होता है। लेकिन लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले भंग भी किया जा सकता है और उसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। तो उसके संदर्भ में देखते हैं। ठीक है, देखिए लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का प्रथम चुनाव जो आम चुनाव था 1951 में, ये लोकसभा का प्रथम चुनाव था। अब लोकसभा का प्रथम चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है क्योंकि उसमें भारत की जनता भाग लेता है। ठीक है, हम लोग उसको चुनाव करते हैं। अब देखिए चुनाव, अब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें प्रथम चुनाव 1951 में। लोकसभा की प्रथम अगर पूछेगा कि बैठक कब हुआ था, लोकसभा का प्रथम बैठक, तो लोकसभा का प्रथम बैठक हुआ था आपके 13 मई 1952 को। याद रखेंगे लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक हुआ। उस लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, यहाँ से देखेंगे इसके पहले जो लोकसभा था उसमें भी देखेंगे, लेकिन लोकसभा के जब आजादी के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक आपके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो आप लोगों को याद होगा जीवी मावलंकर, जिनको क्या कहा जाता है? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। इसके अलावा आपके लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष से अनंतम अयंगकर याद रखेंगे। लोकसभा क्या थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे। अब देखिए जो लोकसभा का कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन अनुच्छेद 85 में कहा गया है, यानी अनुच्छेद 85 के तहत 5 साल के मतलब पहले 4 साल पर भी, 3 साल पर भी या 2 साल पर भी आपके लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी विघटन कर सकता है, माने इसको खत्म कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। लोकसभा को राष्ट्रपति जो है, लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। याद रखेंगे लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि लोकसभा को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भंग करता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत। और लोकसभा को राष्ट्रपति किसके परामर्श मतलब किसके सलाह पर भंग करता है? तो आपके प्रधानमंत्री के सलाह पर, प्रधानमंत्री। तो याद रखेंगे लोकसभा को विघटित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद कितना के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। इसके अलावा लोकसभा को राष्ट्रपति किसके सलाह पर भंग करेगा? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। इसके अलावा देखिए तो भंग कर देगा, लेकिन इसके अलावा जो आपका लोकसभा है इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जाता है। कार्यकाल क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है। अभी तक लोकसभा को 8 बार भंग किया जा चुका है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए समय अब कब बढ़ाया जाता है? आपातकाल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एगो राष्ट्रीय आपात, एगो वित्तीय काल आपात, एगो राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन के समय, राष्ट्रपति शासन अधिकांशतः राष्ट्रपति शासन के समय लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया जाता है। अब कार्यकाल कैसे बढ़ाया जाएगा? जिससे मान लीजिए कि आंतरिक अशांति या किसी विदेशी या करने के तहत, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर सदन में 600 महीने का अगर पेश कर दिया जाए कि और बढ़ाया जाएगा तो लोकसभा कार्यकाल को
अनंत मतलब कितना भी दिन तक, एक एक साल के लिए क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपका लोकसभा का कार्यकाल के संदर्भ में हो गया। देखिए क्या याद रखेंगे कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा आपका अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रथम चरण 1951 में हुआ था, प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। इसका अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, उपाध्यक्ष थे कौन, अनंतम अयंगर, ठीक है, श्यानम अयंगर भी इनका पूरा नाम आता है, तो इसको याद रखेंगे। अब देखिए लोकसभा का जो आप इसमें जो चुनाव होता है, तो इसमें याद रखेंगे, यहीं पे लिख लीजिएगा, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है, क्योंकि इसमें भारत की जनता पार्टिसिपेट करती है, जनता चुनाव करती है, ठीक है। अब देखिए जनता जो इसमें भाग, यहाँ से देख लेंगे, यही बताते हैं कि जनता इसमें भाग लेता है, आम जनता इसमें क्या करता है, आम जनता लोकसभा के चुनाव में भाग लेता है। अब देखिए लोकसभा के चुनाव में मतलब कौन भाग लेगा, तो आम जनता। आम जनता में कौन, जो एडल्ट है, एडल्ट मतलब जो वयस्क भाग ले सकता है। अब वयस्क का कितना होना चाहिए एज, कम से कम वोट देने के लिए 18 वर्ष। कितना होना चाहिए, 18 वर्ष। ये कब किया गया, मतलब लोकसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है, जिसका एज कम से कम कितना है, 18 वर्ष है। इसके अलावा देखिए ये पहले था ये 21 वर्ष। लोकसभा मतलब भारत में चुनाव के लिए पहले उम्र कितना हुआ करता था आम जनता का, 21 वर्ष। लेकिन क्या किया है कि आपका 61वां संविधान संशोधन 1989, याद रखेंगे कब, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या कर दिया गया कि आपके चुनाव की उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे कि भारत में चुनाव माने वोट देने का उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत, ठीक है। क्या याद रखेंगे कि भारत में चुनाव में माने वयस्क जो आपका मतदान है, वयस्क मतदान को कब घटाया गया, तो आपके 21 से 18 कब किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत भारत में चुनाव की आयु 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। तब कितना वर्ष के लोग भाग लेता है चुनाव में, 18 वर्ष, ठीक है। तो ये देखिए ये कार्यकाल के संदर्भ में है। अब देखिए भारत का जो लोकसभा का जो आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, यानी लोकसभा की पदाधिकारी होता है, उसके संदर्भ में देखेंगे, लोकसभा की पदाधिकारी के संदर्भ में। अब देखो लोकसभा में एक पदाधिकारी होता है, आपका एक उपाध्यक्ष होता है और एक कौन होता है, अध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 93 में कहा गया है, अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा का एक उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष होगा। कौन कौन होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और एक अध्यक्ष होगा। अब देखिए लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसका चुनाव कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 93 में इसको कहा गया है कि लोकसभा में एक उपाध्यक्ष होगा और एक कौन होगा, अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो देखिए भारतीय आपके जो संविधान है, भारतीय संविधान के हिसाब से संविधान, इसमें जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष, इसका चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। चुनाव किया जाता है किसके द्वारा, चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लेकिन इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि चुनाव हुआ, चुनाव के बाद, चुनाव के तुरंत बाद, सबसे बाद एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। किसका, प्रोटेम स्पीकर, एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। किसका नियुक्ति किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब किसको नियुक्त किया जाएगा, प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया जाता है, तो देखिए जो आपका प्रोटेम स्पीकर होता है, ये वरिष्ठ लोकसभा में जितने, जैसे मान लीजिए कि 543 को चुनाव हुआ, तो 543 को लोकसभा के सदस्यों में जो उसमें सबसे वरिष्ठ होगा, उसको क्या किया जाता है कि लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। अब देखिए जो वरिष्ठ है किसके हिसाब से देखा जाता है, क्या एज के हिसाब से देखा जाता है, नहीं, एज के हिसाब से प्रोटेम स्पीकर नहीं देखा जाता है। इसमें देखा जाता है कि मान लीजिए प्रोटेम स्पीकर उसी को चुना जाएगा जो लोकसभा में सबसे अधिक बार जीत करके आया है, ठीक है। लोकसभा में क्या है, सबसे अधिक बार जीत करके आया है, उसी को क्या किया जाता है कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। जैसे आपका 17वां लोकसभा का चुनाव हुआ, 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, तो इसमें वीरेंद्र सिंह खट्टिक याद रखिएगा, वीरेंद्र सिंह खट्टिक को आपका प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। ये आपके मध्य प्रदेश के रहने वाले, मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र से जीत के गए थे, 7वीं बार जीत के गए थे। तो इनको क्या किया गया,
नियुक्त किया गया प्रोटेम स्पीकर। अब देखिए जैसे प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है तो ये प्रोटेम स्पीकर क्या करता है कि आपके जितने भी लोकसभा के अन्य सदस्य हैं, मतलब और जितना भी लोकसभा जो चुनाव जीत के गया जैसे सिंगवाल है, ठीक है, तो उसको ये क्या करता है कि शपथ दिलवाता है। कौन शपथ दिलवाता है? तो प्रोटेम स्पीकर। और जैसे प्रोटेम स्पीकर उस लोगों को शपथ दिलवाता है और आपका लोकसभा की कार्यवाही शुरू की जाती है तो प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वतः समाप्त हो जाता है। उसके बाद की शपथ ग्रहण लोग कराता है, सब लोग आता है, तो उसमें सब किया जाता है कि लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही उसी में से आपके बहुमत के आधार पर एक सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुना जाता है। ठीक है, तो इस समझ में आ गया। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किसके हिसाब से? तो वरिष्ठता के हिसाब से। किसके हिसाब से? वरिष्ठता के हिसाब से। नियुक्ति करने के पश्चात इसके बाद क्या करेगा कि सब लोग को शपथ ग्रहण करवाएगा। शपथ ग्रहण के बाद जो आपका उसमें बहुमत के आधार पर उसी में से एक किसको चुना जाएगा? तो उसमें से एक आपको लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाएगा और उपाध्यक्ष को चुना जाएगा। तो आपका जो 17वीं लोकसभा था, इसके आपके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? वीरेंद्र सिंह खट्टे। और इसके 17वीं लोकसभा के आपका जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष आपके कौन बने थे? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो बने थे ओम बिरला थे। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। देखिए आपका जो लोकसभा है, अब लोकसभा में जो आपका सीट दिया जाता है किसके आधार पर दिया जाता है? तो सभी राज्यों में लोकसभा का जो सीट दिया जाता है ये बहुमत के आधार पर, मतलब उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। किसके आधार पर दिया जाता है? उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। लोकसभा में जो आपका सीट है उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है, यानी जिस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक होती है उस राज्य से लोकसभा की अधिक सीटें होता है। जैसे मान लीजिए कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, एक दो को बता देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा उसको। सबसे अधिक आपका जो लोकसभा का सीट है, सबसे अधिक लोकसभा का सीट है यूपी में। तो यूपी में लोकसभा का सीट कितना है? 80। लोकसभा यूपी में सीट आपका जनसंख्या अधिक है। इसके अलावा आपका पश्चिम बंगाल में लोकसभा कितना सीट है? 42 गो है। बिहार में लोकसभा कितना सीट है? 40 गो है। महाराष्ट्र में लोकसभा का कितना सीट है? 48 गो है। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो लोकसभा का जो सीट होता है किसके आधार पर दिया जाता है? तो लोकसभा का सीट जो होता है ये उस राज्य के जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो लोकसभा है, तो लोकसभा की जानकारी सबसे पहले लोकसभा कब आया? ठीक है, तो देखिए भारतीय, आप लोग जानते हो कि है भारतीय शासन अधिनियम 1919। क्या है? भारतीय शासन अधिनियम 1919। ठीक है, देखिए भारतीय शासन अधिनियम 1919 आप लोग जानते होंगे। भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1919। ठीक है, देखिए भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में कहा गया था कि आपके लोकसभा में क्या होगा? लोकसभा की सीट होगा और लोकसभा में एक सभापति होगा, यानी एक लोकसभा का अध्यक्ष होगा और एक लोकसभा का उपाध्यक्ष। पूछेंगे लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जानकारी कहां से मिलता है? तो सबसे पहले भारतीय शासन अधिनियम 1919 में कहा गया था कि एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माने 1919 के हिसाब से। 1921 में जो हुआ था तो इसके हिसाब से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे व्हाइटमैन। कौन थे? कर्नल व्हाइटमैन थे। ठीक है, और लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हालांकि इसमें इंपोर्टेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही है। तो माने कि ब्रिटिश जो लोकसभा था उस समय उसमें इसको असेंबली उस समय बुलाया था, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उस समय आपके उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके अलावा और पूछता है कि लोकसभा का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन हुए? लोकसभा का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन हुए? तो लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय थे विठल भाई पटेल। कौन थे? विठल भाई पटेल। लोकसभा का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय हुए विठल भाई पटेल। और विठल भाई पटेल जो थे 1925 में लोकसभा का अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो पूछेगा कि लोकसभा के प्रथम भारतीय तो 1925 विठल भाई पटेल। उसके बाद आजादी के बाद जो लोकसभा गठन हुआ उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मालवंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, उसके बाद जो आपका लोकसभा है, लोकसभा का आपका जो लोकसभा का सभापति का त्याग पत्र, एक होता है त्याग पत्र। ठीक है, और इसकी जानकारी कहां से मिलता है? ठीक है, मान लोकसभा जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है, तो इसकी जानकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत मिलता है।
अब देखिए त्याग पत्र कौन किसको देगा, तो आपका लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है, लोकसभा का उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। किसको देता है? अध्यक्ष को। और लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। किसको देता है? उपाध्यक्ष। तो याद रखेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा? उपाध्यक्ष को। लोकसभा का उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा? तो अध्यक्ष को। ठीक है। इसके अलावा लोकसभा का जो आपका कोरम है, कोरम की पूर्ति के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ठीक है। तो लोकसभा के कोरम की पूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों की होना आवश्यक है। ठीक है। अगर संख्या पूछता है तब 55 याद रखिएगा, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन सी में रहता है। ठीक है। याद रखिएगा लोकसभा में कोरम की पूर्ति के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जो आपका जो लोकसभा है, ठीक है, तो लोकसभा में आपका एक होता है धन विधेयक। ठीक है। तो पूछेगा कि धन विधेयक का जांच कौन करता है? कोई आपका विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका जांच कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका जांच लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसका जांच कौन करेगा? तो धन विधेयक है या नहीं, इसका जांच आपका लोकसभा का अध्यक्ष करेगा अनुच्छेद 110 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक है या नहीं, इसका जांच लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। इसके अलावा एक होता है कि संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन। ठीक है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन। ठीक है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है आपका राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत। संयुक्त अधिवेशन किसमें है? अनुच्छेद 108 में। यानी कहिए कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। कितना अनुच्छेद के तहत? तो 108 के तहत। लेकिन इसके अलावा इसकी अध्यक्षता कौन करता है? माने इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष। पूछेगा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद कितना के तहत बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत होता है। ठीक है। इसमें रहना नहीं था। इसमें आप लोग को एक होमवर्क देते हैं कि आपका जो सीट है लोकसभा का सीट, उसको याद कर लीजिएगा किस राज्य में कितना है। ठीक है। चलो